जय हिंद। सभी साथियों को और देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई, आप लोग कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा देखते होंगे कि इस समय कि ग्राम चौकीदारों को लेकर, पीआरडी जवानों को लेकर, होमगार्ड जवानों को लेकर, आशा, आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्रों को लेकर कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा यह आप लोगों से बताया जा रहा है कि चौकीदार समेत कई विभाग जो भी हैं सभी लोगों का मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है साथियों। लेकिन इसमें चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि कब होगी, कैसे होगी, यह बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है साथियों देखिए, जो भी ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं इन सभी लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्राम चौकीदारों का मानदेय में वृद्धि होगा। इसलिए नहीं हो रहा है साथियों कि कई बार मैं देखा हूं कि यूट्यूब चैनलों के द्वारा हमेशा सुनने में आया है कि इस बार दीपावली में या कोई भी पर्व त्यौहार पड़ता है या नया साल आता है, इस उपलक्ष्य में कई सारे वीडियो आते हैं। लेकिन इस बार आज कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन है, योगी बाबा का, 2017 से लेकर अभी आज तक मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया, जबकि एक बार किया गया था और वह 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपया किया गया था। तब से हमारे चौकीदार भाई इसी आस में लगे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी करेंगे। कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है साथियों। लेकिन साथियों, क्या इस बार मानदेय में वृद्धि होगा या नहीं होगा, यह आने वाला भविष्य ही बता सकता है साथियों। लेकिन इस बार लग रहा है कि हम लोगों का मानदेय में वृद्धि होगा, क्योंकि निरंतर लगभग 15वां साल, लगभग 10-15 साल हम लोगों का गुजर चुका कि जो माननीय अखिलेश के समय से हम लोग निरंतर धरना देते आ रहे हैं और निरंतर सरकार को जगाने का कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन कोई भी सूचना और कोई भी आज तक हम लोगों के लिए सरकार के द्वारा मानदेय में वृद्धि का अभी आज तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए इस समय लग रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चौकीदारों के लिए भी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। इस बार हमें भी विश्वास हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौकीदारों के मानदेय को लेकर वो भी गंभीरता से इस समय विचार कर रहे हैं। और सोचने की बात यह है कि क्या ये मानदेय बढ़ोतरी 26 जनवरी के पहले होगा या फिर 26 जनवरी के बाद होगा, क्योंकि हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार नया साल जो होता है वह मार्च में होता है। जो नया साल हम लोग का हिंदी पंचांग के द्वारा नया साल हम लोग मार्च में ही मनाते हैं, लेकिन यह अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल है जो 1 जनवरी को लोग मनाते हैं। तो सरकार ने जो घोषणा किया कि 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, तो इसको आप लोग मानकर चलिए, हो सकता है कि यह मार्च के लास्ट तक या मार्च के पहले हम लोगों के मानदेय में वृद्धि होगी। अन्यथा आप लोग इंतजार करते रहिए 2027 का। लेकिन साथियों, उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम लोग मजदूरी करते हैं किसी के वहाँ, किसी के, चाहे हम लोग ईंटा मसाला देने का कार्य करें या किसी के खेत में काम करें, तो हम लोगों को उम्मीद लगा रहता है कि जो दिहाड़ी मजदूरी है वह शाम तक अच्छा दिहाड़ी मजदूरी मिलेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मालिक काम करा लेता है, लेकिन पैसा देने के समय पर वह गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग के मानदेय में वृद्धि का भी यही सवाल है कि सरकार योजना बना रही है, लेकिन यह सरकार योजना कब तक लागू करेगी, यह सरकार के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। तो आप लोग अपने मेहनत और संघर्ष को जारी रखिए और मानदेय में वृद्धि अवश्य होगा। इस बार हमें भी विश्वास लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी बाबा जी इस महंगाई के दौर को देखते हुए जरूर हम लोगों के मानदेय में अच्छा खासा बढ़ोतरी करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को
तैयार हो जाना चाहिए और तैयारी बना कर रखना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने सुन लिया कि मानदेय में वृद्धि होगा, भारी भरकम वृद्धि होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं। साथियों, मैं देख रहा हूं कि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग अलग अलग संगठन में बंटकर सरकार से कोई डिमांड करते हैं या मांग करते हैं तो सरकार समझती है कि इन लोगों में एकता नहीं है। तो आप लोगों को एकता और एकजुटता बनाए रखने के लिए चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि धरना रखवाया जाता है, चाहे सूर्यमन पासवान हो, सुरेंद्र कुमार गौतम जी हो, अन्य कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भले अन्य त्रिपाठी क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों का कार्य है कि सभी लोगों के संगठन को मजबूत बनाना और सरकार को दिखाना। क्योंकि देखिए, हम लोग अलग अलग संगठन में बढ़कर भले काम करते हों, ये अलग बात है, लेकिन सरकार के सामने हम लोगों को एकजुट होकर ही काम करना होगा। जब भी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सुना हूं यूट्यूब के माध्यम से कि बहुत ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलावा हम चौकीदारों के लिए आएगा। समय कब वो आता है, कब बुलाते हैं मुख्यमंत्री, ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन साथियों, हम लोग चाहे किसी भी संगठन के द्वारा हो, यदि लखनऊ में बुलाया जाता है या कहीं भी बुलाया जाता है, अगर हम लोगों के पास समय हो तो समय निकालकर इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए हम लोग एकजुट होकर ही कोई सरकार के सामने कोई बात रखें, तभी हम लोगों को मानदेय में वृद्धि होगा। अन्यथा इस तरह से हम लोग यूट्यूब चैनल देखकर चुपचाप के तब तो हम लोगों का मानदेय बढ़ेगा। अब हम लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत का इस समय इस ज़माने में कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये कोई भिखारी भी आता है तो गली गली दरवाजे दरवाजे भटकता है, कई घरों के पास जाता है, कई दरवाजे पर जाता है, कई लोग उसको धुतकार कर भगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उसको ज़रूर कुछ न कुछ उसको अपने जीवन यापन के लिए ज़रूर कुछ लोग कुछ देते हैं। वैसे ही हमारे ग्राम प्रहरी हैं कि हम लोग निरंतर संघर्ष यदि करेंगे तो सरकार हम लोगों को कब तक प्रताड़ित करेगी, कब तक आश्वासन देगी। एक न एक दिन हम लोगों के मानदेय में सरकार अवश्य वृद्धि करेगी। इसलिए साथियों, हम लोगों को एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, और सफलता तभी मिलती है जब प्रयास करते हैं। अन्यथा इस तरह से बगैर प्रयास का घर बैठे हम लोग कहें हाँ बढ़ गया वेतन, मिलेगा वेतन, अब तो यूट्यूब चैनल पर हम लोग देख लिए हैं, लेकिन यह सरकार जब तक अपने मुंह से, अपने मधुर वाणी से माननीय मुख्यमंत्री जी ना घोषणा कर दें, तब तक हम इस बातों पर कैसे विश्वास करें। और जब तक आप लोगों का वेतन बढ़ न जाए, तब तक आप लोग ऐसे भरोसा मत कर लीजिए कि अब हमारा वेतन बढ़ गया। क्योंकि जब वेतन बढ़ेगा तो सभी चौकीदार भाइयों को पता चल जाएगा कि हम लोगों का वेतन बढ़ गया। इसलिए साथियों, आप लोग अपने संघर्ष को जारी रखिए, और आने वाले समय में यह आप लोगों के सामने जरूर निकल कर आएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाकर हम लोगों का वेतन बढ़ाते हैं या फिर वहीं से आदेश कर देते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा तो आपके थाने में कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा जो आदेश होगा कि माननीय मुख्यमंत्री का जब बुलावा होगा तो सभी चौकीदारों को कोई भी अधिकारीगण रोकने का कार्य नहीं करेंगे। वह खुद आप लोगों को लेकर लखनऊ की धरती पर जरूर जाएंगे जब मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।